ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश के कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में एक छोटे से पहाड़ी गांव की एक गुफा में हुआ था। श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियों और चमत्कारों के बारे में तो कई किस्से और कहानियां मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म आखिर कैसे हुआ था? दोस्तों, इसे लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। दरअसल ये मान्यताएं हनुमान चालीसा की 2 चौपाइयों को लेकर बनी हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। और दूसरी चौपाई शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। इन 2 चौपाइयों के कारण लोगों में यह भ्रांति फैली हुई है कि हनुमान जी के असली पिता आखिर कौन है। दोस्तों, आज हम इन्हीं भ्रांतियों और मान्यताओं का उत्तर हनुमत रहस्यम नामक पुस्तक के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी से विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देखें। आइए और अधिक समय न लेते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजना इंद्र की सभा में अप्सरा थी। इनका नाम पुंजिकस्तला था। ये सप्तऋषियों में से एक महर्षि गौतम और माता अहिल्या की पुत्री थी। पुंजिकस्तला जब बाल्यावस्था में थी तब वह जंगल में खेलने के लिए गई हुई थी। वहाँ दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। देवी पुंजिकस्तला बचपन से ही बहुत नटखट थी, इसलिए उन्होंने पेड़ से फल तोड़कर तपस्या में लीन ऋषि के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके कारण ऋषि की तपस्या भंग हो गई। तब क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिकस्तला को श्राप दे दिया कि वानरों जैसी हरकतें करने पर जा तुझे भी अगले जन्म में वानर रूप मिलेगा। श्राप को सुनकर पुंजिकस्तला ने ऋषि से क्षमा याचना की। तब ऋषि दुर्वासा ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से शिव के 11वें रुद्र अवतार का जन्म होगा, जिसके बाद तुम अपने वास्तविक रूप में पुनः आ जाओगी। कई वर्ष बीतने के बाद पुंजिकस्तला ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया और उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानरराज केसरी से कर दिया। पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना के विवाह के बाद वह संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद माता अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप शुरू किया और 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रहीं। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती को विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखने की प्रबल इच्छा हुई। इसके परिणाम स्वरूप सभी वैकुंठ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने विष्णु जी की स्तुति की और कहने लगे कि प्रभु, मैं आपके मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसे देखकर दैत्य अमृत पान करना भूल गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का दर्शन कराया। फिर मोहिनी की सुंदरता को देख भगवान शिव, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, वह काम के वशीभूत हो गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। कामातुर होने के कारण
शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया। मानो कामदेव के बाणों से जानबूझकर आहत होकर शिव ने राम के कार्य के लिए अपने आसन से अपना वीर्य गिरा दिया हो। वायुदेव के द्वारा शिव के उस तेजांश को गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी के कानों में प्रवाहित कर दिया गया। समय आने पर भगवान शिव ने हनुमत नामक वानर के रूप में जन्म लिया। शिव पुराण में हनुमान जी का उल्लेख शिव के अवतार के रूप में किया गया है। अन्य सभी पुराणों और ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख भगवान रुद्र के अवतार, वायु के आध्यात्मिक पुत्र और वानरराज केसरी के सांसारिक पुत्र के रूप में हुआ है। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि भगवान शिव, जिन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया था, तो वे मोहिनी के पीछे क्यों भागे और उनके वीर्य का स्खलन क्यों हुआ। जिन पुराणों में हमें यह कथा पढ़ने को मिलती है, उन्हीं पुराणों में यह बात भी बार बार लिखी हुई है कि हर और हरि में कोई भी भेद नहीं है। अपनी लीलाओं में कभी शिव जी केंद्र में बैठ जाते हैं तो कभी विष्णु जी। वही ये सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बड़ा बेसाखा। दरअसल हम सब अपनी ही भाषा और प्रकृति के अनुसार इन कथाओं को समझते हैं। उससे अधिक या आगे समझने का सामर्थ्य हम सब में नहीं है। हम इंद्रियों की भाषा समझते हैं, संकल्पों और पुराणों की नहीं। भगवान शिव जो अपनी जटाओं में गंगा, तीसरे नेत्र में अग्नि, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में कालकूट विष, गले में सर्पों की माला आदि धारण करते हैं, क्या उनका शरीर हमारी और आपकी तरह भौतिक पंच तत्वों से मिलकर बना होगा? यह वीर्य शुक्र जैसे शब्द हम साधारण मनुष्यों को समझाने के लिए लिखे गए हैं, पर ईश्वर और देवताओं का वीर्य या शुक्र भौतिक नहीं होता, दिव्य होता है और इसीलिए उसे सिर्फ तेजस या तेजांश कहा जा सकता है, वीर्य या शुक्र नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।